जय महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को दुबड़ी साते मनाई जाती है, जिससे कि 16 दिनों का महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसमें कि व्रत रखा जाता है और व्रत कथा सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की 3 पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वे वहां यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पुत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूध व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगे। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, एवं उदास होकर बैठ गए। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया। जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के इरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की
विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक व वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने रावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौंक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से रावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। एरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को बिठाकर विदाकर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन करती हैं, उनके घर धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुण्य प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कही। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृतासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद ने कहा कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत ही रमणीक पुरंदपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम चील देवी तथा दूसरी का नाम चौल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी ले जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़ी समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से ये शूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शुक्र उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर उस शुक्र को ढूंढ रहा था। एकाएक शुक्र से सामना हो गया। तब राजा ने बाण बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शुक्र अपने अदम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला कि हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुक्र योनि से छुड़ाया, सो बड़ी ही कृपा हो। अब आप
मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल सफर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ व गंधर्व को श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा जंगल मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुक्र योनि से छूट कर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। इसलिए हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं इस शुक्र योनि से छुटकारा पा गया और अब मैं प्रसन्न होकर अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी एक मैं दुर्लभ वर देता हूँ कि उसे स्वीकार करिए। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न चित होकर अपनी राजधानी को जाइए। और नारद जी कहते हैं कि चित्तरथ गंधर्व तत्क्षण अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही एक बटुक बगल में शंभल यानी कि मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य को कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद की वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में भी पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रही है। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस व्रत को करो तथा अपने राजा से भी करो। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने ये व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उस उक्त व्रत का महात्म बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत कराया। तदनंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित तो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी स्त्री दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में जो डोरा बांध रखा है, उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे यहाँ देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चील देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? ये पूछने पर बटुक ने चौल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई, जो कि उसने डोरा तोड़ दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल में गया और तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चौल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चौल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चौल देवी को श्राप दिया कि तू शुक्रमुखी हो जा और ये मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आए तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी ना त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने
उसको वह मनोवांछित फल दे। महालक्ष्मी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली आई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना मानी। चौल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगीरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली। महर्षि ने चौल देवी का क्रूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगीरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, ये दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चौल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चौल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देववत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसको करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पुत्रादि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। अब आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। इसीलिए मनोकामना पूर्ति के लिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। जय महालक्ष्मी माता।